जय शंकर। मूड बहुत भयंकर। सो गाइस मैं उठ चुका हूँ और अब हो गया एक्सरसाइज। पानी वानी पी लिया मैंने, मैसी दाने का पानी पिया मैंने। अब खाऊंगा गैस की गोली। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपने और तैयार होते हैं फटाफट, क्योंकि बज चुके हैं ऑलरेडी 8:30। मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है। मैंने कर लिया एक्सरसाइज डन अपनी, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। फटाफट से धड़ पैड़ रख देते हैं अपनी ये चर्च। देख दे, लटक गया साला, लटक गया। अभी गिर जाता, टूट जाता, टप पसीना बच जा। ये यहाँ पे आ गया। इतने सारे चार्जर्स, और ये है उठा हुआ। देख, उठा क्यों है तू? हैं? सो ये उठा हुआ है। यच्चू ये बुला रहे हैं, यच्चू ये बुला रहे हैं। राधे राधे हो जाती है, राधे। हाथ हटा, हाथ हटा। सुनने के बाद भी लेता है तो जिद्दियत में। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने। देखो मैं कितना काला हो, कितना गोरा है। सौड़ा पूरे दिन पड़े 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 गोरा ही हो रहा है, गोरा ही हो रहा है। गोरा हो रहा है तो है। चलो ठीक है, अब मैं अपना फटाफट से रेडी होता हूँ। अच्छू आ गया। अभी अच्छू का पहले माइग्रेटर बना दिया। जैसे माई हो गई। चल राधे राधे कर दे सबको, चल राधे राधे कर दे। राधे 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 राधे। जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम। को ये कल पहले हटाया था, अब ये लगा रहे हैं। चुके हैं 11:30 और मेरे पास कोई राइड नहीं है। खड़ा हूँ आराम से। ये पीछे जो खड़ी है इसकी EMI भी आ रही है। देखो कहाँ से होता है, कब तक आती है अपने पास राइड। खड़े हैं, मौसम में गर्मी इतनी है कि बाहर ही खड़ा होना पड़ रहा है। अभी दवाई ली है मैंने, अब देखता हूँ ऑटो गाड़ी रहते हैं। हाँ गाइस, टाइम हो रहा है 11:30। वही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, बोला 11:35 हो चुके हैं। राइड मिल गई है मुझे। रेट तो कम है बट फिर भी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कब तक वहाँ खड़ा रहूँगा। कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा। चेंज करेंगे, कहीं होने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। ठीक है। सो अब मैं जा रहा हूँ। मैम से मैंने फ़ोन पे ही बोल दिया, मैडम कैंसिल मत करा। बोली नहीं भैया हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बस मैं अभी पहुँच जाऊँगा उनके पास। बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये ना पता है, पैसा है ना शाम तक कुछ भी नहीं बचता है। कल देखा था ना, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। कल दवाई गोली में चला गया, आज कमाऊँगा। और मैंने देखा है, जब भी मुझे कुछ किसी को पैसे देने होते हैं, या मुझे अपना कोई कर्जा भरना होता है, या कहीं इसकी EMI निकालनी होती है, या कुछ भी वट कुछ भी जो आने वाला होता है तुरंत 2-3 दिन में या इंस्टेंटली, तब मेरे पास पैसे नहीं होंगे। और जैसे अगर वो चीज़ें निकल जाएगी ना, जो हार्ड होगी वो निकल जाएगी, फिर मेरे पास पैसे बच जाएंगे। पता नहीं क्या हो जाता है। तो बच नहीं जाते इन द सेंस, होते हैं उस टाइम पे, बट अब नहीं है। अब मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि मुझे 3-4 दिन में कैसे भी पैसे निकालने हैं फटाफट। तो अब जा रहा हूँ मैडम को पिक करने के लिए, फिर उनको छोड़ते हैं। दिया है मैडम को, और चलते हैं अब आगे। वेट करते हैं दूसरी राइड का, कितनी जल्दी आती है। अब एक और राइड आ गई है मेरे पास, पिकअप करने जा रहा हूँ। देखते हैं कैंसिल होती है या मिलता है। और ऊबर में राइड है, देखते हैं ऊबर मुझे देगा या खुद रखेगा। तो चलो चलते हैं, पिकअप करते हैं फटाफट से। गाइस मैंने छोड़ दिया है, और देखो ये मैंने चलाया था उनके लिए, कस्टमर्स के लिए, गर्मी ना लगे। साला चलते चलते अब नाम से इसने आज छोड़ दी। अब ये चल ही नहीं रहा है, मतलब पहले की तरह हो गया जैसे पहले हुआ था। इसके ना तार वार में कोई दिक्कत है। अब जिस दिन ये कोई काम कराने जाऊँगा ना, मैं सोच रहा हूँ इधर है ना लाइट लगवाने की सोच रहा हूँ, इस वाले पोर्शन पे। तो जब ये लाइट लगवाऊंगा तब साला इसको ठीक कराऊंगा। बाकी देखते हैं, अब राइड का वेट करते हैं, फटाफट से आ जाए। बज चुके हैं 1 और इतनी गर्मी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ राइड आ जाए, इधर उधर की निकलूँ। मैं यहाँ से आई थी बट सारी कॉलोनी में से थी। कॉलोनी सब बेकार है।
मेरे को तो इसकी हंसी आ रही है, चल ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया, देख रहे हो? अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 176 rupees. राइड आ गई है मेरे पास, बट इस से तो पहले छुटकारा मिले तब तो जाके किसी राइड को पिक करा जाए। अब जा रहा हूँ पिक करने के लिए, पास में ही है, रजौरी गार्डन लेके जाना है उन्हें। चलो कोशिश करते हैं जल्दी पिक हो जाए। देखिए राइड स्टार्ट भी हो चुकी है, बट कोई भी कॉल नहीं मिल रहा है। और कैसे पता चले? अब C242 लिख दिया है, घुमा के पता नहीं आगे वाले गेट पे बंद है, वो गेट पता नहीं कहाँ पे है C242, सब बताओ। ना कोई गार्ड बैठा है ना कुछ। अब अपने आप ही फ़ोन आएगा, नहीं आएगा तो अपना वेटिंग पूरा होने का कैंसिलेशन चार्ज ले लेंगे और क्या करेंगे। दिया मैडम को कोई पल्स एकेडमी में आना था, कॉलेज है रजौरी गार्डन में। चलिए अब भरवाते हैं CNG कम है, क्योंकि CNG के बिना फिर काम नहीं होता है। CNG फुल रहेगी, हमें भी टेंशन खत्म रहेगी, क्योंकि मैं CNG के नियर बाय हूँ। अब मैं ये सोचूं कि नहीं यार अभी 3-4 डंडे हैं, मैं CNG डलवा लूँगा, तो चुतियाबंदी हो जाती है, फिर उसमें बहुत दिक्कतें हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, CNG पास में होती नहीं है, फिर स्पेशली उसके लिए जाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है CNG डलवा लो और मस्त रहो, फिर अपना काम वाम करते रहो, राइडें तो आती रहेंगी। अब जो कमाया है वो अब CNG ले जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो कमाएंगे वो हम थोड़ा बहुत अपना ले जा पाएंगे, अगर कोई खर्चा नहीं आया तो। देखो CNG पंप वहाँ है और लाइन यहाँ से पूरा आगे तक है। हाँ अब मैं तो अगर बीच में कोई राइड आ गई तो मैं तो चला जाऊंगा, अगर मतलब CNG पंप के आसपास की होगी तो मैं तो चला जाऊंगा, इतनी तो भी मेरे पास है CNG। नहीं आई तो मैं अपना आगे आगे बढ़ ही रहा हूँ। हद है यार, पता नहीं क्या है। ओके सो गाइस, मेरे को लग रही है भूख, में रायता पी लेता हूँ। रायता इतना फाड़ बनाया है ना मेरी वाइफ ने, ओए दिल खुश कर दिया। हर सिप अमृत लग रही है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। मशरूम की सब्जी, रोटी, सैलेड, रायता में पी गया। सो गाइस ये बहुत टेस्टी है और बहुत ही टेस्टी बनाई है आज उन्होंने, तो मेरी वाइफ ने खाना, मतलब मज़ा ही आ गया। मैंने ओटक कान लिया आज, पेड़ वेड़ नहीं है, ये स्टैंड बना हुआ बस स्टैंड। खाना पीना हो गया जस्ट अभी, और अब थोड़ी देर 5 मिनट बैठते हैं, फिर डिवाइस ऑन करेंगे, अपना लेटे रहेंगे, जैसी राइड आई खट से ना भाग लेंगे, ठीक है, यही प्लान है। मैंने कर लिया अपना डिवाइस ऑन और ये देखो नज़ारा अभी तक का, गर्मी पड़ रही है, कितने सारे कबूतर हैं जो चुग रहे हैं कुछ ना कुछ। और हम लेट चुके हैं, अब राइड आएगी तो हम चल देंगे। बेंच पंख की माच दूंगी, चार अच्छा चलता था। चल जा भाई, कहीं पता लगा मैं सुबह आया और तू ऑन हो रखा हो, साला खुलवा दूंगा। तो राइड आ रही है उत्तम नगर की घटिया जगह बेंच घाट। गाइस राइड मिल गई है मुझे, आधा घंटा आराम से लेटा रहूँगा, तब जाके राइड आई है मेरे पास। और आई है होटल की, वो गप वाले जा रहे होंगे ज़रूर, तो मैंने पहले ही बोल दिया भैया मार्केट वार्केट में नहीं जाऊँगा, बाहर छोड़ दूँगा। अरे ठीक है भैया आ रहा हूँ। ये इस टाइम पे मैं हूँ रजौरी गार्डन, ये जा रही है मोहतरमा मस्त वाली, देखो। और चलते हैं अपना, अभी मेरे पास राइड वो किटी पार्टी वाली से आई थी। जा रही है गपा गप करवाने अपना सिरा होटल, छोड़ दिया इनको, उसके बंदे को पता नहीं क्या गांड में एकदम से दिक्कत हो गई, उतरते ही उल्टी सी होने लग गई उसको। मैंने कहा अभी तो काम हुआ भी, तब उल्टी होने लग गई अभी सी। चलो जो भी अपनी हस्ते सी कराओ भाई, मौज लो गर्मी के।
अब अगली राइड उठाते हैं जल्दी से। राइड छोड़ दी और जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया। सेम पॉइंट देखो, यहीं से गया था थोड़ी देर पहले ही आ गया। अभी छोड़ा है एक आंटी अंकल को रजौरी गार्डन। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में राइड बचती है, कितना अपने यहाँ वेट करना पड़ेगा मुझे। ओह, एक तो गर्मी बहुत है, एक तो बिना इस गर्मी में ना काम करने का जी नहीं करता बेंचोद। और देखो मेरी जो जगह थी मुझे वो भी मिल गई। गाइस मैंने एक राइड छोड़ दी है, एक और पकड़ ली थी उनको। पहले इनको छोड़ा, फिर वो पीछे रह गई, उनको लेने जा रहा हूँ। अगर वो कैंसिल नहीं करेगी तो उनको भी लेके छोड़ दूंगा फटाफट। दहड़ पैड़ काम करने में जो मज़ा आता है ना, मतलब बैक टू बैक राइड मिलती रहे तो हो गजब। अब मेरे पास बैंक वालों का फ़ोन आता है कि तुम अपना है ना, तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई अगर मैं सबका पेमेंट करूँगा तो तुम्हारा क्यों नहीं करूँगा? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात? मोहलत तो दो। ये पागलों की तरह ऐसे कराता हूँ पूरे दिन। मेरे को भी तो बैठने का शौक है, मैं भी बैठ सकता हूँ, दोस्त यारों में खुश हो सकता हूँ, अपने घर पे भी बैठ सकता हूँ, बच्चे को भी दे सकता हूँ, बहुत चीज़ें जो नहीं कर सकता ना है। सब जब इतनों का दे दिया तो तुम्हारे को भी दे दूंगा, कोई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम्हारा पैसा लेके भाग जाऊंगा। चलो छोड़ दिया है, एक मीठा और 2 लड़कियां थी उसके साथ मॉल में छोड़ा है। 208 rupees. ऐसे मेरे फोन को मत देखना, ऐसे क्यों कर रही है? पता नहीं यार, जो लड़के हो के हरकतें। छोड़ दिया उसे, अब वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। और मैं खा रहा हूँ चने। कस्टमर को छोड़ा है, बट वही वाली बात है ना, हमेशा समझाता हूँ यार, बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे बेचारे बोले होते हैं। कीचड़ में हो रखी थी उस बच्चे की चप्पल, वो जाके सीटों पे चढ़ गया। भैया मैं साफ कर दूंगी। मैं अरे मैम आप साफ कर दोगे ठीक है, मान लिया, बट आप पहले से ही बच्चों को वो हिसाब किताब दो ना, कि बच्चा से हो ही ना पाए वो गलती। ठीक है, अब पता है इतना परेशानी अभी मैं आप पीछे, अब देखो अब करता हूँ मैं। अब देखो गाइस क्या बुरा हाल कर दिया। ये देखो सीट का, सीट पे रख के चढ़ गए थे सारे पिलो विलो, सब की माँ बहने कर देते हैं यार। पता नहीं मैं कहता हूँ बच्चों को समझाओगे तभी तो बच्चा समझेगा। है आपको दूसरा कस्टमर नहीं बैठेगा इस पे। कोई मैं भेड़ बकरी लेके जाऊंगा इस पे? मैं कोई भेड़ बकरी थोड़ा लेके जाऊंगा इस पे, कस्टमर तो लेके जाऊंगा। तो इतनी अकल होनी चाहिए यार कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। साफ गाड़ी देने के बावजूद भी ना ये लोग इतने नीचपना कर देते हैं ना, इन लोगों में इतनी अकल नहीं होती कि कोई बंदा, कोई ड्राइवर की साफ गाड़ी आ रही है, हम भी साफ ही रखें। ऐसे बैठते हैं गधों की तरह। अब गाइस मैंने दूसरी राइड पकड़ी है, उसको लेने जा रहा हूँ। बट है ना यार, बड़ा मन है ना, और बहुत कुंद हो जाता है मेरा। कोई गाड़ी गंदी कर दे या कुछ भी हो ना, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, साफ सफाई रखते हैं ताकि परेशानी ना हो, हमें खुद अच्छा लगे, हमें भी बैठना ही है, बट नहीं समझते। इनको पिक करने के लिए इनको छोड़ना है मुझे अंबिका विहार। पैसे तो कुछ मिल नहीं रहे हैं खास, बट वो ये है कि बैठने से तो बढ़िया है कि आप काम करो, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, बिना काम के तो बेकार ही है सब। अरे मुझे अच्छा लगता है, मेरे कस्टमर मुझे प्रेज करते हैं कि भाई आपकी गाड़ी साफ़ है ना, वही आगे मेरी रेटिंग करती है। आप इतनी गंदी गाड़ी कर देते हो यार। पता है सीट सीधा बच्चों को लेके सीट पे उतार देंगे, ये नहीं देखते कि बच्चों ने क्या शूज़ पहने, सैंडल पहने हैं। अरे कोई छोटा बच्चा तो है ना, दूध पीता हुआ 2-4-5 महीने का, जो हमारी गोदी में है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बिठा दिया तो। इतना तो बिल्कुल अकल को है ना, पता नहीं कहाँ यूज़ करते हैं यार ये लोग, कहाँ यूज़ करते हैं, आई डोंट नो। चलो अब इनको पिक करता हूँ। भी कस्टमर है, क्या कर सकते हैं। देखो आगे जाके गोल चक्कर मेरे पीछे तो कोई, ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना शीशे के पास, वहाँ गोल चक्कर बंद है। ठीक है, तो उस गोल चक्कर से बहुत आगे तक एनडीएम बिल्डिंग, मतलब होगा 200-300 मीटर, वो मैडम खुद चल के आ रही है। बोली आप मत आओ, मैं लेट हो जाऊँगी, तो खुद आ रही है यहाँ पे। तो इस टाइप के भी कस्टमर है गाइस,
ठीक है, हर तरह का कस्टमर मिलता है मुझे पूरे दिन में, बट मुझे इस टाइप के कस्टमर बहुत गंदे रहते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। वो तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनके ना दे थप्पड़ो उनसे ना 150 की नहीं, जिसके 150 बिल है ना उसके 1000 रुपये दे वो बिलिंग। चलो अब मैम का वेट करते हैं, आ रही है मैडम। क्या मैडम को यहाँ हमने, और पैर थक गए थे तो मैं उतर गया। मैंने कहा थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है एक ही जगह का, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है। प्यास लग रही थी, पानी के लिए ढूंढ रहा था, सारी बोतलें भर ली। हमने पानी का काम वो लगा हुआ है तो उससे मुझे फ़ायदा मिल गया। एक भाई भर के ला रहा था, मैं कहा पानी कहाँ से भर के ला रहा था, पता चला बिल्कुल चिल्ड पानी, 4 बोतलें भर ली बैन। अब यार 10 बजे तक भी काम करूँगा तब भी कोई टेंशन नहीं। सब भर रहे हैं, सब देखो ही भर ली यहीं से बोतल। अभी वो रिक्शे वाला भी भर के गया है। ठीक है, पानी की पोटेस इतनी होती है गाइस, बट ये है कि थोड़ा ठंडा रहता है तो गले में थोड़ा दिक्कत कर जाता है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ पश्चिम विहार अंबिका विहार के पास। वो देखो पी रहे ना कितने सारे बंदे पानी, इतना सारा पानी का हिसाब किताब हो जाता है, अपने लिए बेटर है यार। और यही अब फ़ायदा होता है गाड़ी में, कम से कम अभी काम में एटलीस्ट पानी वानी हो, खाना पीना और रेस्ट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपने को रेस्ट भी कर सकते हैं। मैं अपनी व्लॉगिंग इतनी करता हूँ ताकि मैं आप लोगों से वो सब तो बात की बात है। थैंक यू सो मच फॉर एक सब्सक्राइबर और मेरा बड़ा, थैंक यू सो मच भाई, जो भी हो आप, थैंक यू सो मच। 18 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, ठीक है। थैंक यू, आपको कुछ अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो में। मैं ऐसे ही कुछ अच्छा करता रहूँगा और भी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट लेके आ पाऊँ। अभी फ़िलहाल तो मेरी लाइफ में यही सब चल रहा है तो यही सब आएगा, बट ऐसा नहीं है कि यही सब आएगा, कुछ ना कुछ चेंज भी होता रहेगा। कभी कुछ चेंज होगा, कभी शायद नेक्स्ट मंथ कुछ चेंज हो जाए, कुछ नया वीडियो लेके आऊँ मैं आपके लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन भी और वो अच्छा भी लगेगा। बाकी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सब कुछ पता चलेगा। छोड़ दिया अभी मैं अमिक्सर को, पंजाबी बाग से यहाँ पीतमपुरा वेट कर रहा हूँ। मेरे घर के लिए भी उधर की तरफ आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना खाली लेके जानी पड़ जाएगी गाड़ी, कोई फ़ायदा नहीं है। और सीएनजी भी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, तो सोच रहा हूँ मैं सीएनजी सुबह डलवाऊँ। अभी तो मैं ऐसी काम चला लूँगा और लगेगा कि उधर की राइड आ जाएगी तो उधर देखेंगे। एक्चुअली पता है क्या है, रात के समय ही लोग निकलते हैं, ठीक है, बट 10-11 बजे के बाद सेफ़ नहीं है। बाकी वेट कर रहे हैं, कर्डलिंग करते हुए आए हैं दोनों के दोनों मस्त सोते हुए। वो इतनी तेज़ नींद में सो गया था उसके गोदी में, वो उसके कर्राटे मेरे कान तक आ रहे थे। मतलब ये आधे घंटे की राइड में उसको इतनी तेज़ नींद आ गई। थोड़ी ठंडी भी रहती है गाड़ी, थोड़ा अपना माहौल भी ऐसा रहता है, गाड़ी को हम थोड़ा कोजी से बनाते हैं, तो और कोजी बनाएंगे इसको। 271 रुपीज। चलो वेट करते हैं। 100 राइड आ गई है सेक्टर 7 की। मैडम को मैंने वो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करा है कि मैम प्लीज़ कैंसिल मत करिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को घर की तरफ ही निकलना है। अब नहीं करेंगी, बट साला सबसे खुंदक गुस्सा इस बात से आता है, ये देखो रास्ता ब्लू ही नहीं है, मतलब इतना जाम ही रहता है। कभी भी आ जाओ, कितने 8:30 बजने को हो रहे हैं, 8:45 हो जाएंगे, बट साला हर टाइम जाम 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 ड्रामा रहता है। सो गाइस जल्दी से उनको पिक करते हैं, थोड़ा सा मैं भी चलाता हूँ संभल के, आपसे करता हूँ बात। छोड़ दिया है मैंने मैडम को भी। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने एक राइड मेरे लिए घर तक के लिए डिज़र्व कर दी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आज के लिए जो दिन मेरा अच्छा गया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। अब पहुँचते हैं, 9 बज चुके हैं। अब आराम से अपना रेस्ट करेंगे। अभी एक मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी को और मुझे चूतिया बता के जा रहा है, मतलब मैं बैक कर रहा हूँ, मुझे ही चूतिया बता रहा है। मेरे ना कोई हेलमेट है ना कुछ है, सब मतलब रूल सिर्फ टैक्सी वालों को समझाने के लिए और किसी को नहीं है, ठीक है। मुझे एकदम से भाग गया, रुकता तो जरूर मैं उसको पूछता, मैं कहा भाई बता कैसे चूतिया हुआ, तू तो बता। बट छोड़ो, क्या कर सकते हैं। अगर पूरे दिन हम यही सब सोचेंगे, यही सब देखेंगे, तुम तो बावले हो जाएंगे भाई, पूरे दिन गांड मर जाएगी हमारी। चलो और सब बढ़िया, अब घर पहुंचते हैं अपना फटाफट से।
हूँ सीएनजी पंप पे, सीएनजी और भरवा लेता हूँ ताकि कोई फिर कल के लिए परेशानी ना हो। सुबह फिर दिक्कत परेशानी होती है काम करने में। सीएनजी विनजी फुल हो, दहाड़ पैड़ अपनी गाड़ी साफ़ करो और निकल जाओ, वरना पहले सीएनजी की लाइन में लगो। और सुबह तो इतनी भीड़ बसती है, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। तो ये फटाफट से भरवा लेते हैं सीएनजी, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में देखो कितनी है, बिल्कुल ही ख़त्म दिख रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। भरवा भरू के छुट्टी करते हैं। इस मैंने भरवा दिया सीएनजी, 470 रुपये की सीएनजी आ गई, फुल हो गया काम टनाटन। अब ये क्या है, ये सुबह काम आएगी, अब आराम से, मेरे को ज़रूरत नहीं है। अभी अभी खाली भी पड़ा था पंप, कोई टेंशन नहीं है, वरना सुबह दिक्कत होती। बेंचो वहाँ पे जाओ, वो लाइन लगाओ, ये वो करो, टेंशन नहीं खत्म। अब चुपचाप कल काम करो, सबसे बेस्ट तरीका। चलो आ गया हूँ, और अभी कोने में स्पेस नहीं बचता है, इतनी तेज़ पैर में यहाँ लग गई है बेड का कोना। दिमाग है ना, क्या करें, पैरों से ही काम है। और देखो कितनी बड़ी बात है, यही पैर प्रॉब्लम में है मेरा, यही पैर में लगती है। चलो अब खाना खाते हैं, फिर बच्चे को देखेंगे, वो पता नहीं काहे को रो रहा है बहुत देर से, फिर देखते हैं उसे। खाना आ गया, चावल और दही, और मेरी बीवी थक जाती है तो यही हो पाता है, क्योंकि वो भी बहुत लेट हो गई थी। पैसे नहीं है तो बेचारी बस से आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम है यार। चलो खाते हैं। जो सपने होते हैं ना गाइस, उसको बड़ा होते हुए देखना, तो उससे बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, ये अपना यूट्यूब चैनल डेली देखती है, ठीक है, एक सब्सक्राइबर बढ़ता बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखो कितनी बड़ी बात है कि ये वही लड़की है जिसे कोई नहीं जानता था, समझ रहे हो, कोई नहीं जानता था, कौन जानता है, समझना, कोई नहीं जानता था इन्हें, ठीक है। और किसी से ना ये बात करती, ना कोई फ्रेंड्स, ना कुछ नहीं, बस इनका शुरू से घर, और अब 5 साल से मैं ही फ्रेंड, ठीक है, मैं ही जो भी हूँ। तो अब इनकी 65 की फैमिली है, 65 लोगों की फैमिली है जो इनको जानती है। उसमें से चाहे कैसे भी लोग आए हों, ये लाई हूँ, चाहे कैसे भी आए हों, चाहे किन से, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने खुद सब्सक्राइब करा होगा। तो वो 65 की फैमिली को बढ़ाने के लिए अपना लगी हुई है, 65 से 650 द डेली डोज AYP। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो उसे, बहुत ज़रूरी है ताकि इनको मोटिवेशन मिले। थैंक यू, ठीक है ना। हो गया, ये देखो, अब कहते हो ना, पता है कितने बज चुके हैं, पूरा टाइम क्या हो गया है, 10 बज चुके हैं, और अभी ये तय कर रही हैं, ठीक है। बर्तन पड़े हैं, कितना कुछ पड़ा हुआ है अभी। तुम्हें कह रहा 12 बजे हम सोएंगे, दोनों सुबह उठ के फिर भागेंगे काम पे। हमारी लाइफ में आराम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चाहते हैं हम सोने, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, और भी बहुत काम भी है। उसके बाद फिर है ना, ऐसा हो जाता है मेरे को, है ना, देखो 2-2 जगह पे काम करना पड़ता है। अभी मैं ये भी आप लोगों के लिए एडिट करूँगा, फिर मुझे मेरी वाइफ की वीडियोस भी एडिट करनी पड़ती है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में तो और भी कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लाएंगे, इंटरेस्टिंग करेंगे, तो एडिटिंग और भी टफ होती जाएगी। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।